हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आज आपकी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2023। इसमें आज आपका विज्ञान का पेपर था, साइंस का पेपर था, जो आपका आज 3 अप्रैल को जो पेपर हुआ है। आज हम इसकी आंसर की देखेंगे। तो आंसर की में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आए थे और क्या क्या उनके सही आंसर थे। तो बच्चों, एक बात और बता दूं आपको, इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं कि अभी मैंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो डाला था, आपने देखे होंगे। देखिए, ये वीडियो था मेरा और उसका स्क्रीनशॉट है कि वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, इसमें मैंने जितने प्रश्न आपको बताया था उसमें से लगभग 80-85% प्रश्न जो हैं वो इसमें आए हुए हैं आज के आपके पेपर में। देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न में मैंने बताया था गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, आशवन विधि, निक्षेपण है ना, धातु अधातु में अंतर, तत्व मिश्रण यौगिक में अंतर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस प्रकार से कितने सारे प्रश्न थे। देखो, समस्थानिक, संभारिक। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको 5 से 6 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें बताया था कि ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप ज़रूर से पढ़ के जाना। और देखिए, कम से कम बहुत सारे प्रश्न इसमें आपके आए हैं, है ना। कम से कम 80% प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। देखो, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, सेम प्रश्न आ गया था द्वितीय नियम लिखने आपका। आर्किमिडीज का सिद्धांत, संक्रामक एवं असंक्रामक रोग। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आए थे। दूरी एवं विस्थापन में अंतर, चाल एवं वेग में अंतर। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछा गया था। बच्चों, आने वाले आपके सारे पेपर के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियोस की सीरीज़ दूंगा, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान की तो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप ज़रूर से देखना चैनल को सब्सक्राइब करके। और जितने भी आपके अभी आने वाले पेपर हैं, आपके गणित का पेपर है, उसके बाद अंग्रेजी, संस्कृत, तो इन सारे पेपर की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। तो वो आपको मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वो वीडियोस आपको जब भी मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए और आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ उन प्रश्नों को पढ़कर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज आपका विज्ञान का जो पेपर था, इसमें सबसे पहला प्रश्न था आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में सबसे पहला प्रश्न है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है ना। तो इसका सबसे पहला ए नंबर का आंसर आपका सही होगा बच्चों, ठोस। ठोस इसमें आएगा कि ठोस के कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। दूसरा प्रश्न पूछा था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो इसमें आएगा बच्चों, नेप्थलीन भी हो सकता है आपका, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है और एंथ्रोसीन भी हो सकता है। तो उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर होगा डी नंबर का। इसमें डी नंबर का जो आंसर है आपका, ये सारे पदार्थ जो हैं ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो इसमें आपका क्या आएगा, ए नंबर का आ जाएगा। एक ए नंबर का आंसर आपका आएगा 6.022 गुणा 10⁻23। ये आपका सही आंसर होगा ए नंबर का। इसके बाद आपका चौथा नंबर का प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो जे थॉमसन इसका सही आंसर होगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है। तो इसमें आएगा बच्चों आपका 6 नंबर का इसमें आंसर आएगा आपका, स्थैतिक जड़त्व के कारण। स्थैतिक जड़त्व के कारण क्या होता है, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर नीचे गिरते हैं। इसका क्या कारण है, तो स्थैतिक जड़त्व इसका कारण है। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 किलोग्राम होगा। बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, कि एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला लिखा है आपका कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा आपका शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो ये आएगा बच्चों कोलाइडी विलयन, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका कोलाइडी विलयन, दूसरे का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र खालिस्तान है क्या है। तो इसका आएगा AlCl3।
AlCl3 जो है ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है। चौथा खालिस्तान है, इसमें आपका कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। खालिस्तान में आपका केंद्रक आएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी होता है। कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पेशीय ऊतक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आएगा आपका वेग कहलाता है। इसके बाद लास्ट प्रश्न दिया है आपका, किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है। तो इसमें आएगा बच्चों द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान जो होता है उसके जड़त्व की माप कहलाता है। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तीसरा नंबर का प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सबसे पहला दिया है आपका अत्यधिक संपीड्य। तो अत्यधिक संपीड्य का हो जाएगा बच्चों गैस। इसके बाद देखते हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का आ जाएगा आपका सी नंबर का अधातु। ब्रोमीन क्या है? अधातु में आ जाएगा। और उसके बाद कैल्शियम और ऑर्गन का आ जाएगा संभारिक हैं ये। और उसके बाद चौथा दिया है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का आ जाएगा आत्मघाती थैली। फिर फ्लोएम दिया है, तो फ्लोएम का आ जाएगा आपका भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है छठवां नंबर में दिया है आपका स्थैतिक ऊर्जा। तो स्थैतिक ऊर्जा का आ जाएगा आपका mgh। इसके बाद है आपका गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग। तो गिरती हुई वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होगा वो शून्य होगा। गिरती हुई वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य होता है। और माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का आ जाएगा बच्चों श्रवण सहायक युक्ति, है ना। श्रवण सहायक युक्ति ये है माइक्रोफोन। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इस प्रकार से ये आपके सही आंसर हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम, एक शब्द में उत्तर दो या एक वाक्य में उत्तर दो वाला प्रश्न था आपका, प्रश्न नंबर चौथा। तो इसमें सबसे पहला था दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या कहलाता है? तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें आपका पास्कल आ जाएगा, है ना। पास्कल दाब का मात्रक है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आएगा बच्चों जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट जो है इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आपको लिखना था यहाँ पे 1s2, है ना। 1s2 फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा, फिर 3s1। तो इस प्रकार से ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना था। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो इसका होगा बच्चों डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है वे ऊतक जो स्थिरांक विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विभाज्योतकी ऊतक कहा जाता है, जैसे कि पादप। उदाहरण भी लिख सकते थे आप, पादप। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है। तो इसके लिए आप एक व्यंजक लिख सकते थे यहाँ पे। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखने के लिए अगर कहा था तो आपको लिखना था जैसे KE, और उसके बाद लिख सकते थे 1/2 mv वर्ग। तो ये आपका छठवां नंबर का प्रश्न था। इसके बाद सातवां है मसाले वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते थे जायफल, है ना, या दालचीनी, या हल्दी लिख देते हैं, मिर्ची, धनिया, अदरक, ऐसे 2 नाम आपको लिखने थे। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न थे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आपको उस दिन जो वीडियो दिया था अभी 3 से 4 दिन पहले कि आपके विज्ञान की परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को पढ़कर आप ज़रूर से जाइएगा। इस प्रकार से मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो उनमें से आज लगभग 80% प्रश्न इस आज के पेपर में आए हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा रहा होगा तो आज का पेपर आपसे बहुत अच्छे से बना होगा। तो देखिए उसमें ये गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं ये प्रश्न भी था, निक्षेपण था, आशवन विधि मैंने बताया था, मिश्रण और यौगिक में अंतर आएगा, ये IMP प्रश्न है आपका, ये भी मैंने बताया था, इसको पढ़कर जाइएगा, है ना। इसके बाद मिश्र धातु किसे कहते हैं, प्रोटॉन के गुण लिखिए, ये भी था इसमें। समस्थानिक किसे कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में बताया था, संयोजकता बताया था, ऊतक बताया था, रक्त के 2 कार्य बताया था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न आज आपके पेपर में आए थे। देखो न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखने के लिए आएगा, ये मैंने कहा था, और यही पे आज सेम प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको आप ज़रूर से पढ़कर जाइएगा।
तो इसी प्रकार से आने वाले जो भी आपके पेपर है, अभी सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके बाद आपका अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, तो इन सारे पेपर के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो वो आपको मिल सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। आशा करता हूँ आज का पेपर आपका बहुत अच्छा बना होगा, बहुत अच्छे नंबर आपके इस पेपर में आएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।